हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग से ही। मॉर्निंग के 9:30-10 बजे के आसपास का टाइम है और आज दिन है शनिवार। सबसे पहले मैं आपको दिन बता देती हूँ। सैटरडे है आज और आज हम सोच रहे हैं गाँव में जाने की। सोच रहे हैं, अभी फाइनल क्या होता है। हस्बैंड तो कह रहे हैं चलो 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 चलो, और पीहू कह रही है नहीं 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 नहीं। तो मेरा तो ये है कि सब चलेंगे तो चले जाएंगे, नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। अब इन दोनों के डिसाइड करना है, पर पहले पीहू को होमवर्क फिनिश करवाना है। पीहू को होमवर्क जैसे ही फिनिश होगा तभी जाएंगे, अदरवाइज़ तो नहीं जाएंगे, नहीं मिले। ओ माय गॉड। पीहू यहाँ पर बैठी हुई कर रही है होमवर्क और वो बैठे हैं वहाँ राधा कान्हा जी, वो भी स्नान कर चुके हैं। बस अब मेरा ही स्नान बाकी है, मैं भी नहाने जा रही हूँ। तो सोचा कि चलो मैं पहले व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ क्योंकि मॉर्निंग का काम तो सारा हो गया है। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम जा रहे हैं, मैं और हस्बैंड, पीहू की स्कूल में उसकी फ़ीस डिपॉजिट करवानी है और उसकी ना एक वर्कबुक लेफ़्ट थी, वो भी ले आएंगे। और आपको हो गया, अपने मास्क नहीं लगाया है, ये रखा हुआ है मेरा हैंकी, मैं बस अभी टाई करने वाली हूँ। बात करते हुए नहीं होता है, फिर तो चुप बैठना है, तो हैंकी लगा के बैठ जाऊंगी। मास्क नहीं लगता है मुझसे बिल्कुल भी, उसमें तो सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। हैंकी फिर भी ठीक रहता है। और वैसे हमें और कहीं जाना नहीं है, सिर्फ स्कूल जाना है और आना है। रास्ते में एक काम और है, पॉलीथीन्स वगैरह लेनी है थोड़ी सी, वो ले लेंगे और बस आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद ही। Which subject? Subject तो जरूर बताना चाहिए ना, इतना डिफिकल्ट। वो चली गई थी ट्यूशन, उसके बाद ये कपड़े मैंने फैलाए हुए थे, मैंने सोचा कि चलो इनको अंदर कर देती हूँ क्योंकि गांव में जाना था इसके बाद। और यहाँ पर मैं आई थी, टावल वगैरह भी अंदर पड़े हुए थे क्योंकि सुबह ना बारिश थी जब हम नहाए थे, तो मैंने अंदर ही डाल दिए थे। एक दिन ना लगाकर मोंटे की भी सफाई करनी है ऊपर से। एक तो ना रद्दी का सामान बहुत ज़्यादा रखा हुआ है जो सेल करना है। देखती हूँ 1-2 दिन में कोई रद्दी वाला आता है तो सारा निकाल देंगे और फिर इसको भी अच्छे से क्लीन करना है। अब तो यहीं पर हूँ तो हो जाएगा। और बस मैं ये कपड़े फैला दूँगी और जो टॉवल्स पड़े हुए हैं ऊपर तीनों के हमारे, इनको ले जाऊँगी नीचे ही। और पीहू जैसे ही आती है फिर हम निकल जाएंगे। और अब मैं चाय बनाऊंगी इसके बाद, क्योंकि चाय का भी टाइम हो गया था, 3:30 साढ़े 3 हो गई थी। 3 बजे पीहू गई थी, 3:30 के आसपास का टाइम है ये। और यहाँ पर ना मैं बर्तन वगैरह लगा रही थी। ये पहले मैंने जो बड़े वाले टोकरे में बर्तन रखे हुए थे वो सारे लगा दिए थे। वहीं पर ही शेल्फ़ के नीचे की साइड में जो एक मैंने बॉक्स बनवाया हुआ है वहाँ पर रखे थे, वो बड़े बड़े बर्तन थे। और ये ना मैंने छोटे सा टोकरा लगाया, वैसे आलू प्याज के लिए लिया हुआ है मैंने। तो फ़िलहाल घर में आलू भी ख़त्म हो चुके हैं और प्याज भी नहीं है, तो वैसे भी। और अब तो छोटी छोटी टोकरियाँ भी, अब तो थोड़े कम ही प्याज लूँगी। ये मैंने ना टोकरा बना लिया है अपना छोटे बर्तन के लिए। जैसे बड़े टोकरा भरा हुआ पहले से रखा हुआ हो और खाली करने का ना टाइम हो और भी बर्तन साफ़ करने हो तो मैं इसमें लगा लेती हूँ।
और ये यहाँ पर रैक में मैंने छोटे छोटे बर्तन लगाए हुए हैं। मैं ना जल्दी ही आपको अपनी किचन टूर करवाऊँगी। वैसे किचन टूर क्या करवाऊँगी, मैं तो आपके साथ सब कुछ शेयर कर ही चुकी हूँ अपनी किचन का। और ये स्पून वगैरह रखे हुए हैं यहाँ पर, एक लूज़ वाले और एक ये है कटलरी सेट। ये मेरी मैरिज में ही दिया था मम्मी ने, वही वाला है। और ये छलनी वगैरह मैं यहाँ पर टांग के रखती हूँ। ये कड़छियाँ वगैरह भी यहीं पर ही हैं। और अब मैं बना रही हूँ चाय। और मैंने ना अपने नेल्स चेक किए थे, तो नेल पेंट ना हाफ हाफ लगी हुई थी, बहुत गंदी थी। और ये देखिए इसके अंदर बस डाल के, ये देखिए मैं दिखाती हूँ, ये थंब मैंने इसके अंदर डाला और ये क्लीन हो गया। ये वाला नेल पेंट क्लीनर ना मैंने फ़र्स्ट टाइम लिया है। पहले मैं वो वाला लेती थी, जो वो स्ट्रिप्स आती है ना, वो हार्ट की शेप में जो डिब्बी आती थी, उसके अंदर उनको ना रब करते रहो, कई बार ना वो सूख भी जाती थी। और ये मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी लेने के लिए, तो मुझे अब मिल गया। और ना मैंने ये मामा जी के घर भी लेके गई थी, तो मैं ना अपनी नेल पेंट ऐसे ही क्लीन कर रही थी, तो एक पड़ोस में से रिलेटिव बैठी हुई थी। तो वो कह रही थी कि पता नहीं क्या फंस गया है इसका इस डिब्बी के अंदर। पहले तो वो ये कह रही थी कि कुछ फंस गया है डिब्बी के अंदर जो निकाल रही है, बट फिर खुद ही कह रही थी कि नहीं, पहले एक उंगली डुबोई फिर दूसरी डुबोई, सारी उंगलियां को घुमा रखी हैं उसके अंदर। मेरी भी हंसी निकल गई ये सब सुनकर ना। क्या पापा क्यों जल्दी आ गए? पापा पता नहीं क्यों जल्दी आ गए, बहुत जल्दी आ गए। पापा को तो ना गांव में जाने की खुशी हो रखी है। छोटे बच्चे को नहीं होती जैसी खुशी कि गांव में जाएंगे, वो खुशी हो रखी है। मुझे खुशी होती है जब घर रहते हैं ना। हाँ सेम हुई। आप क्या बोल रहे थे? मैम की भी गलती थी। मैम की क्या गलती थी? मैम की ये गलती थी कि मैम कपड़े धोने लगी थी, आधा घंटा तो उसमें ही वेस्ट हो गया। तो चल, मैम को अपने काम भी तो करने होते हैं। कौन सा ना वो तेरे को ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, फ्री में ही तो सिखा रहे हैं। चल, पढ़ाया वैसे मैम ने थोड़ा बहुत? टेस्ट लिया था, जवाब नहीं लिया था, मैं घर से दूसरा लिया था। कल जाना है कहाँ? ट्यूशन? मर्जी है, मैंने तो कुछ नहीं कहा। बैटरी कम ही इसमें। क्या? दिस इज माई चार्जर्स पिन बेटा, आपको अपनी चार्जर की पिन लेके आनी चाहिए थी। ईयरफोन लाई। ईयरफोन आई डोंट नीड। इसका क्या होगा? आई डोंट नीड, पीछे रखूं? फेंक दे बाहर भी, विंडो ओपन करके ना बाहर थ्रो कर दो। मैं क्या सुनेगी ना? नहीं सुनती। कार में ना एसी चलाने के बावजूद भी इतनी गर्मी लग रही है ना, यहाँ से धूप आ रही है एक तो ना शीशे में से सामने। तो चलो आगे जाके ना रोड कुछ साइड मुड़ जाएगा। रोड क्या मुड़ जाएगा, मतलब हम मुड़ जाएंगे। तो कई बार ना मुँह से ना बड़ी अजीब-गरीब चीज़ें निकल जाती हैं, जैसे रोड मुड़ जाएगा। रोड थोड़ी ना मुड़ेगा, मुड़ेगी तो हम रोड तो वैसे ही जा रहा है वो पहले से ही। और भी एक आधी बार ना कई बार निकल जाती है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था बनाने रखे हुए हैं, बनानास रखे हुए हैं। तो चलिए, पीहू कहाँ है? और वो देखिए, वो रखा हुआ है बूरे वाला डब्बा, जो मैंने कहा था ना 2 डब्बों में बूरा है। कई चीज़ें तो एक घर में 2 हो गई हैं, दूसरे घर में है ही नहीं। ऐसा हो जाता है। यहाँ पर माय फेवरेट माउथ वाटरिंग जामुन देख के तो मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले चाय पी थी तो, और घेवर खाया था। पीहू को कुछ रिप्लाई नहीं आया। रिप्लाई गुस्से में आएगा, क्योंकि पीहू को घेवर खाने का टाइम नहीं मिला। ट्यूशन से आई है जैसे ही, तभी हम निकल पड़े हैं। चलो कोई बात नहीं, रात को खा लेना, रात को तो वापस आएंगे ही आएंगे हम। सारा तो आपसे खाया ही नहीं जाता।
फिर कल भी आपने वो कर रख दिया था। शर्त लगा दे, तेरे से नहीं खाया जाता, मेरे को पता है पीयू कल की समोसे कैपेसिटी ने भी कितनी क्या है। कहती है। समोसा भी इसने रखवा लिया था, खाऊंगी खाऊंगी। मैंने कहा था आलू दे दे पापा को, फिर आलू दे दिए थे, फिर बाहर का कवर भी नहीं खाया गया इससे। एक तो सब पेट है इसका, भर जाता है छोटे से में ही। शीशा तो नीचे क्यों कर दिया? कौन सा शीशा नीचे है? ये कौन सा? तो चलिए फ्रेंड्स, आपसे ना आप गाँव में जाके ही बात करती हूँ, क्योंकि मेरे को कार में बैठते ही हो जाती है वॉमिट शुरू। वॉमिट जैसा ना माहौल हो जाता है। कार ड्राइव करती हूँ तो ठीक रहता है, अगर कार में बैठूँ इधर से उधर साइड वाली सीट पे तो बस मेरे को आंखें बंद करके लेटना पड़ेगा और आपसे मैं डायरेक्ट घर जाके मिलूँगी। वैसे ना मुझे अपनी चप्पल लेनी है वहाँ पहनने के लिए, गांव में पहनने के लिए ना मेरी चप्पल टूट गई है। वैसे मैं सोच रही हूँ यहाँ से ना लेकर ना वहीं से लूँ, जगाधरी से ही, वहाँ से अच्छी मिलती है। यहाँ बूढ़िया मार्केट से ना अच्छी नहीं मिलती। पहले बूढ़िया आता है, जो यमुनानगर के लोग होंगे वो समझ सकते हैं। पहले बूढ़िया आएगा, बूढ़िया का गुरुद्वारा आता है। चलो आज मैं आपको गुरुद्वारा भी दिखाऊंगी। कौन से है, गुरु तेग बहादुर जी का गुरुद्वारा है यहाँ पर बूढ़िया में, और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर दर्शन करने। आजकल तो चलो जैसे वो लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से, लॉकडाउन तो ख़त्म हो चुका है, कोरोना की वजह से कम आना जाना हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हर संडे को ना इतना रश होता है ना गुरुद्वारे में। और वैसे भी मतलब फंक्शन होते रहते हैं। जो सिख कम्युनिटी के लोग हैं वो जल्दी पहचान जाएंगे कौन कौन से क्या फंक्शन होते हैं क्या नहीं होते। मुझे इतना नहीं पता, बस ये पता है कि जैसे इनकी सुबह वो निकलती है, क्या निकलती है, यात्रा वगैरह निकलती है जैसे, पता नहीं, सॉरी अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है। बट ये कि हर संडे को यहाँ पर रश होता है, लंगर होते हैं और पाठ वगैरह होता है, सुमरन वगैरह होता है, सिमरन वगैरह होता है। हम भी कई बार जाते थे, अब तो बहुत दिन हो गए थे गए हुए। जिस दिन से मतलब गांव में शिफ्ट हुए थे तब से तो हम गए ही नहीं थे। जगाधरी रहते थे तो आ जाते थे। अब तो ये इस साइड तो ये न्यू बना है, ये ना इस साइड पार्किंग वगैरह है, और क्या चीज़ बनी है मुझे नहीं पता, इतना नॉलेज नहीं है मुझे इन सब चीज़ों के बारे में। ये इधर से देखिए, और जो मेन गुरुद्वारा है पुराना वो मैं आपको दिखाती हूँ। अभी ये तो अभी न्यू बना है थोड़े दिन पहले, और जो मेन गुरुद्वारा है वो है ये इधर न्यू जय। हम आते जाते बाहर से ही मत्था हमेशा टेक लेते हैं, जय हो। ये देखिए, पंजाबी मुझे पढ़नी नहीं आती, मेरी बेटी पढ़नी शुरू कर देगी पंजाबी थोड़े दिनों में, फिर वो एक्सप्लेन कर दिया करेगी मुझे सब कुछ। ये आ गई है यहाँ पर बूढ़िया की मार्केट, और यहाँ से हम काफ़ी कुछ ले लेते हैं। चप्पल लेनी है पर यहाँ से नहीं लूँगी, ज़्यादा दिन चलती नहीं है यहाँ से ली हुई चप्पल ना, बाद में ही लूँगी। और बूढ़िया की नहर भी है जो दादूपुर से आ रही है बूढ़िया तक, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। वैसे मैं काफ़ी बार दिखा चुकी हूँ लेकिन एक्सप्लेन नहीं किया है कभी। आज मन कर रहा है थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का, क्योंकि मैं बोल रही हूँ तो कार में बैठ के मेरा मन ख़राब नहीं हो रहा है। अगर चुप बैठूँ और फ़ोन को देखती रहूँ, वीडियोस देखती रहूँ, तो मेरा मन ख़राब होना शुरू होता है, तो ऐसा लगता है जैसे वॉमिट आएगी। तो देखिए ये है यहाँ की मार्केट, ये तो मेन रोड पे है। अंदर वाली भी दिखाऊंगी आपको, अंदर वाली नहीं दिखाऊंगी, रास्ता दिखाऊंगी कौन सा जाता है अंदर। ये वाला रास्ता जाता है अंदर वाली मार्केट को ये। और शादी से पहले ना मुझे इस मार्केट का बिल्कुल नहीं पता था कुछ भी, और अब हम यहाँ से बहुत कुछ खरीद लेते हैं अपना, मतलब राशन का सामान वगैरह भी यहीं से लेते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें लेनी पड़ जाती हैं यहीं से ही। अब तो मतलब बूढ़िया में इतने अच्छे वो हो गए हैं, शॉपकीपर जानकार हो गए हैं कि जगाधरी भी चले जाते हैं तो भी यहीं से सामान लेके जाते हैं हम। और ये देखिए पहले ना वहीं तक की थी ये मार्केट, और अब तो बिल्कुल फैल चुका है, आगे तक बढ़ चुका है। और बस अभी आने वाली है नहर, आगे आपको दिखाती हूँ मैं। रिवर, कौन सी रिवर है वो मुझे नाम नहीं पता उसका। गंगा रिवर। गंगा कहाँ से आ गई यहाँ, यमुनानगर में गंगा कहाँ से आ गई? यमुना नहीं है ये, यमुना तो वो है दूसरी। एक दिन जाएंगे वहाँ भी, बड़ी यमुना पे भी ना है। कोई घाट तो होगा ना ऐसा जहाँ खुदाई नहीं चल रही है, कौन सा है? मेरे को लेके चलना उस पर, मैं दिखाऊंगी अपने व्यूअर्स को भी, अपने सब्सक्राइबर्स को भी। मैंने तो देखा हुआ यमुना नदी ना हमारे घर के बिल्कुल पास ही पड़ती है, मैंने आपको पहले भी दिखाई थी। वो छोटी यमुना है, बड़ी यमुना थोड़ी सी दूर है जाकर, पैदल नहीं जाया जाता। पहले तो चले जाते थे पैदल जब छोटे थे, अब वही है कि जितने ज़्यादा
ये पुराना पुल है तो वो वाला पुल जो है ना, वो उधर वाला दिख नहीं रहा है, वो उधर वाला पुल है पुराने वाला। और वो ना वन साइडेड ही था, एक साइड से कुछ आ रहा होता था तो कुछ नहीं उस पर क्रॉस कर सकते थे। और ये देखिए ये है न्यू वाला पुल, और ये है हमारी नहर बूढ़िए वाली। ये है मेरी मदर इन लॉ, और ये ना यहाँ पर मैंगो लेकर आई थी जो मेरी ननद के घर से आए थे। इनको जैसे ही पता लगा कि मैं आ गई हूँ तो फिर वो मैंगो लेकर आ गई थी। मैंने बोला भी था बैठने के लिए, पर वो जाने के लिए बोल रही थी, जाते जाते ही बातों में लगी हुई थी बस मेरे साथ। और मैं यहाँ पर किचन में हूँ, मैं यहाँ पर बना रही थी साबुत मसरी की दाल, उसकी तैयारी कर रही थी। प्याज वगैरह, प्याज तो नहीं, प्याज तो बाद में डाला था, टमाटर और हरी मिर्च वगैरह काट रही थी, दाल धो रही थी और आटा वगैरह निकाल रही थी। ये सारे काम कर रही थी किचन के। और माँ जी यहीं पर खड़ी हुई मेरे साथ बातें कर रही थी। आप बोलेंगे उन्होंने चप्पल नहीं डाली हुई थी, वो ना सावन के पूरे महीने चप्पल नहीं डालती हैं पैरों में। हेलो एवरीवन, हम आ गए थे यहाँ पर अपने घर में, और फिर ना वही दीदी वगैरह आ गए थे पास बैठने के लिए, तो उनकी सब बिज़ी हो गई और मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई। फिर थोड़ी देर मैं उधर चली गई थी चाय वगैरह पीने के लिए, क्योंकि दूध नहीं होता है यहाँ पर, तो उनके घर ही जाके वहीं पर ही पीने चाय पी, हम यहाँ लेके आएंगे। और जी जो काम था वो हो गया था, हस्बैंड अभी गए हुए हैं बाहर ही, और मैंने सोचा कि चलो डिनर यहीं बना लेते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पर साबुत मसरी, सीटी लग रही है उसमें दाल में, साबुत मसरी की दाल है। मुझे ना दालों के नाम अब जाकर याद हुए, पहले मुझे याद ही नहीं थे कौन सी दाल है। और सीटी की आवाज़ सुन रही होगी आपको भी। अभी मेरी मदर इन लॉ भी यहीं पर ही थी। वो ना मेरी सिस्टर इन लॉ के घर से ना आम भी आई थी, आम आई थी मतलब मैंगो उन्होंने लगाई हुई है, उनके पेड़ वगैरह हैं। तो वो इनका मतलब मैसेज भी गया था कि अपने मैंगो भी ले जाओ आकर। मैं कहा हम ऑलरेडी आ ही रहे हैं, तो वो मैंने पैक करके रखे हैं बैग में, ये वाले बैग में रखी हुई है। आई होप मैं आपको बैग नज़र आ गया हो। और हम आज ही लेके आए थे मार्केट से 2 किलो मैंगो, हमें पहले पता होता आ गई हैं तो हम ना लेते। चलो फ्रिज में स्टोर करनी पड़ेगी, वैसे स्मेल हो जाती है, पर मेरे उस वाले फ्रिज में नहीं होती है। जो छोटे फ्रिज होते हैं ना उनमें स्मेल हो जाती है, बड़े वाले में नहीं होती। उसमें कुछ सिस्टम वगैरह होता है, और मतलब पहले ऐड आती थी जैसे हम देखते थे, लेकिन जब यूज़ किया ना तो पता चला है छोटे फ्रिज में तो स्मेल हो जाती थी। अब वो जो उसकी टोकरी अलग है ना, जो फ्रूट्स वाली नीचे वाली, वेजिटेबल्स वाली, उसमें जो मर्जी रख दो उसकी स्मेल नहीं जाती। वैसे जाती है तो बहुत कम जाती है, थोड़ी बहुत ही। और अभी मैं जाती हूँ जेठानी के घर ही, उनसे पूछ रही हूँ उनके पास लस्सी हो तो हमें दे देना, क्योंकि हम दही वगैरह कुछ नहीं लेके आए यहाँ पर। बाकी सामान तो सारा यहाँ पर होता है, दूध और दही की ही प्रॉब्लम रहती है। तो मैं लस्सी पूछने जा रही हूँ, उनकी गायें वगैरह है तो वो दही वगैरह जमाते रहते हैं, उनकी लस्सी भी उनके पास होती है। तो एक एक गिलास भी लेंगे तो हम 3 गिलास तो उसमें से बना ही लेंगे अपने आप, 2 का 3 पानी ऐड करके। और फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगती है तो ना वीडियो को लाइक कर दिया करो, आप ना लाइक करना भूल जाते हो। लाइक्स बहुत कम आते हैं, जितने व्यूज़ आते हैं उतने लाइक्स भी होने चाहिए, क्योंकि जो जो देखता है, चलो एक आधे पर्सन को नहीं पसंद आई तो इट्स ओके। नेगेटिव वाले ये लाइक वाले ज़रूर डिसलाइक करके जाता है, एक डिसलाइक ज़रूर आता है वीडियो पे डेली, कहीं पे 1 से ज़्यादा भी हो जाते हैं। चलो ठीक है, मैं तो खुश हूँ, एक डिसलाइक आ रहा है, तो मेरी वीडियो से नज़र तो नहीं लगेगी हमारी सक्सेस को, जो हम आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। कोई कहेंगे कि इतने कम व्यूज़ आते हैं और बोल रहे हैं कि आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, मुझे खुद को लगता है कि हाँ मतलब हो रहा है, प्रोग्रेस हो रही है, क्योंकि जब 0 व्यू था ना वीडियो पे, सिर्फ 3-4 व्यू आते थे, 5 व्यू आते थे, तो उनसे 100 व्यूज़ तक का सफ़र तो बहुत ज़्यादा होता है, आप सोच सकते हो इस चीज़ को लेकर। और कोई भी काम हो, चाहे वीडियो बनाने का, चाहे हम रियल लाइफ में कोई बिज़नेस शुरू करते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप ही चलते हैं। तो आई एम हैप्पी, मुझे ये नहीं है कि मुझे 0 स्टेप से एकदम 10 स्टेप पे जाना है। ठीक है, मैं सारी सीढ़ियाँ चलकर धीरे धीरे ऊपर जाऊँगी।
तो फ्रेंड्स व्लॉग तो मेरा और भी था इस दिन का, लेकिन मैं इसको यहीं पर ही एंड कर रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है ऑलरेडी, और मैं आपके साथ ना ये वाली वीडियो सारी शेयर करना चाहती हूँ, इसलिए कुछ ट्रिम नहीं किया, कट नहीं किया, स्पीड तो फॉरवर्ड की है। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।